हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गीता तोमर और आज हम पढ़ेंगे अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। तो देखिए, इससे जो पहले पैसेजेस हैं वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में करा दिए हैं। तो यदि आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश एंड ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। और उसने कहा, किसने? सेंट पीटर ने, कि तुम बहुत स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम मनुष्य रूप में रहने लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास भोजन और आश्रय दोनों चीज़ हैं। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें गर्म करने के लिए आग जिसके लिए तुम योग्य नहीं हो। यानी इन लाइनों का मतलब है कि तुम्हारे पास गर्म करने के लिए आग भी है और तुम्हारे पास भोजन और आश्रय भी हैं, लेकिन तुम इस योग्य नहीं हो। चलिए नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट यू स्कैंटली फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड एंड ड्राई वुड। हार्ड होता है सख्त, ड्राई वुड होता है सूखी लकड़ियाँ, और स्कैंटी, स्कैंटी मीन्स होता है कम मात्रा में। तो देखिए वो सेंट पीटर क्या कहते हैं। सेंट पीटर बोलते हैं, अब तुम यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, कि अब तुम एक पक्षियों की तरह से बनाओगी। क्या बनाओगी? एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, अपने थोड़े से भोजन को ही किससे बनाओगी? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सख्त सूखी लकड़ियों में सुराख करके प्राप्त करोगी। कि इसमें जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि सेंट पीटर उस लेडीज़ को बोलते हैं कि तुम अब पक्षियों की भांति, जैसे पक्षी बनाते हैं, अपना थोड़ा सा भोजन भी तुम सूखी और सख्त लकड़ियों में छेद करके बनाओगी। यानी अब तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करोगी और तुमसे ये तीनों चीज़ें छिन जाएंगी। कौन कौन सी तीनों चीज़ें? यानी भोजन, आश्रय और आग। ओके, अब चलिए नेक्स्ट। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड। अब वह बिना कुछ बोले, कौन? वो लेडी। अब वह बिना कुछ बोले ही चिमनी से चली गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पेकर फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड। तो देखिए चिमनी के ऊपर एक कटफोड़वा उड़ा, क्योंकि अब वह पक्षी कटफोड़वे में परिवर्तित, यानी वो चेंज हो गई थी। कौन चेंज हो गई थी? यानी वो जो लेडी थी जिसने उसे केक नहीं दिए थे, अब सेंट पीटर ने उसे किस में चेंज कर दिया था? कटफोड़वे में चेंज कर दिया था। नेक्स्ट पैसेज। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। उसने अपने सिर पर केवल एक गहरे रंग की, स्कारलेट होता है गहरे लाल रंग, गहरे रंग की कैप ओढ़ रखी थी। एंड देन वॉज लेफ्ट द सेम, बाकी वो सेम थी, एक जैसी थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कॉयल इन द फ्लेम। लेकिन उसके बाकी के कपड़े आग में जलकर कोयले की तरह से काले हो गए थे। लास्ट पैसेज बच्चों। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। और गांव का प्रत्येक लड़का उसे जंगल में देखता था। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और वो क्या देखा करते थे? वे देखते थे कि वह आज तक वृक्षों पर रहती है, भोजन के लिए एक लकड़ी में सुराख करती रहती है। ओके बच्चों, यहाँ पर अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड पोएम हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। और यदि आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गीता तोमर और आज हम पढ़ेंगे अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। तो देखिए, इससे जो पहले पैसेजेस हैं वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में करा दिए हैं। तो यदि आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश एंड ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। और उसने कहा, किसने? सेंट पीटर ने, कि तुम बहुत स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम मनुष्य रूप में रहने लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास भोजन और आश्रय दोनों चीज़ हैं। एंड फायर टू कीप यू वार्म,
और तुम्हें गर्म करने के लिए आग जिसके लिए तुम योग्य नहीं हो। यानी इन लाइनों का मतलब है कि तुम्हारे पास गर्म करने के लिए आग भी है और तुम्हारे पास भोजन और आश्रय भी हैं, लेकिन तुम इस योग्य नहीं हो। चलिए नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट यू स्कैंटली फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड एंड ड्राई वुड। हार्ड होता है सख्त, ड्राई वुड होता है सूखी लकड़ियाँ, और स्कैंटी मीन्स होता है कम मात्रा में। तो देखिए वो सेंट पीटर क्या कहते हैं। सेंट पीटर बोलते हैं अब तुम यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, कि अब तुम एक पक्षियों की तरह से बनाओगी। क्या बनाओगी? एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, अपने थोड़े से भोजन को ही किससे बनाओगी? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सख्त सूखी लकड़ियों में सुराख करके प्राप्त करोगी। कि इसमें जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि सेंट पीटर उस लेडीज़ को बोलते हैं कि तुम अब पक्षियों की भांति जैसे पक्षी बनाते हैं, अपना थोड़ा सा भोजन भी तुम सूखी और सख्त लकड़ियों में छेद करके बनाओगी। यानी अब तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करोगी और तुमसे ये तीनों चीज़ें छिन जाएंगी। कौन कौन सी तीनों चीज़ें? यानी भोजन, आश्रय और आग। ओके, अब चलिए नेक्स्ट। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड। अब वह बिना कुछ बोले, कौन? वो लेडी। अब वह बिना कुछ बोले ही चिमनी से चली गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पेकर फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड। तो देखिए चिमनी के ऊपर एक कटफोड़वा उड़ा, क्योंकि अब वह पक्षी कटफोड़वे में परिवर्तित यानी वो चेंज हो गई थी। कौन चेंज हो गई थी? यानी वो जो लेडी थी जिसने उसे केक नहीं दिए थे, अब सेंट पीटर ने उसे किस में चेंज कर दिया था? कटफोड़वे में चेंज कर दिया था। नेक्स्ट पैसेज। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। उसने अपने सिर पर केवल एक गहरे रंग की, स्कारलेट होता है गहरे लाल रंग, गहरे रंग की कैप ओढ़ रखी थी। एंड देन वॉज लेफ्ट द सेम, बाकी वो सेम थी, एक जैसी थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कॉयल इन द फ्लेम। लेकिन उसके बाकी के कपड़े आग में जलकर कोयले की तरह से काले हो गए थे। लास्ट पैसेज बच्चों। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। और गांव का प्रत्येक लड़का उसे जंगल में देखता था। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और वो क्या देखा करते थे? वे देखते थे कि वह आज तक वृक्षों पर रहती है, भोजन के लिए एक लकड़ी में सुराख करती रहती है। ओके बच्चों, यहाँ पर अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड पोएम हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। और यदि आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।